नमस्कार। मौसम जलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब मौसमी स्थितियाँ बदलने वाली है, वो किस प्रकार बदलेगी और कहाँ कहाँ जो है मौसम बदलते हुए अंधड़ तूफान वाली स्थिति, वर्षा की गतिविधियाँ अखंड वर्षा के रूप में अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के जिलों में कहीं कहीं बढ़ने की संभावना है, जिसमें बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और पाली, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा, कोटा इन संभागों से लगाकर जो है हलचल अगले 48 घंटों में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। फिलहाल देखें तो जेट का प्रभाव कुछ इस प्रकार बना हुआ है, आप देख सकते हैं नीले कलर में। एक WD यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से लगाकर जो है नज़दीक आ रहा है। तो स्थानीय मौसमी पैटर्न प्लस WD की गतिविधियों का असर देखने को मिलेगा आने वाले लगभग 10 तारीख से लगाकर 15 तारीख के मध्य, और भारत के कई राज्यों में विशेषकर पूर्वोत्तर से लगाकर पूर्वी और दक्षिण भारत में मध्य भारत तक वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। यहाँ पर देखें तो कुछ ट्रपनुमा स्थितियाँ भी लगातार यहाँ पर जो है उभर रही हैं, पूर्वी भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम के और उत्तरी राजस्थान तक, और वहीं देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र के मध्य भागों तक भी ट्रपनुमा स्थिति या कहे हल्की ट्रप की स्थितियाँ प्रभावी हो रही है। और यहाँ पर पैटर्न अगर देखें तो सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ है, और एक वहीं सर्कुलेशन देखें तो छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पूर्वी मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है। दक्षिण भारत पर भी एक सर्कुलेशन है, और कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों पर भी मैक्रो क्लाइमेट की स्थितियाँ बन रही हैं, यानी छोटे छोटे सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनती हैं, और अब कुछ घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियाँ करके फिर ये स्थानीय प्रणालियाँ जो है समाप्त हो जाती हैं, और कई बार यही प्रभावी होते हुए एक बड़ी प्रणाली का रूप लेते हैं और कई दिनों तक यानी लगभग 2-4 दिन 5 दिन तक भी मौसम में प्रभाव दिखाए रखती है। फिलहाल यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो 2016 के बाद जो है अरावली रेंज में तापमान दर्ज हुआ 49.36 डिग्री सेल्सियस, और ये लगभग 3:15 बजे के आसपास की स्थिति है। और काफ़ी ज़्यादा उष्णता कल देखने को मिली मारवाड़ बेल्ट में विशेषकर, क्योंकि यहाँ पर अरावली के पास के क्षेत्रों में हवाओं का दबाव और कम हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जब जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हल्की हवाएं अगर चलती रहती हैं तो तापमान में कमी देखने को मिलती हैं, लेकिन हवाएं बिल्कुल शांत हो जाती हैं और हवाएं कम रहती हैं 2-3-4 किलोमीटर तक अधिकतम, तो उसमें जो है उष्णता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बिल्कुल एकदम हीट यहाँ पर जो है उत्पन्न होती है और तापमान अचानक से बढ़ जाते हैं। और ऐसा प्रभाव अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जिसमें पाली से लगाकर जोधपुर होते हुए पूर्वी बाड़मेर के आसपास से लगाकर ऐसी स्थितियाँ जैसे जैसे अरावली की ओर बढ़ते हैं तो ऐसी देखने को मिलती है कम दबाव की स्थिति के समय। और यही देखने को मिला 2016 में, जहां 49 डिग्री तक तापमान दर्ज हुआ था अरावली रेंज के क्षेत्रों में। वहीं जो है पिछले 24 घंटों के दौरान जो दर्ज आंकड़ों में तापमान हमारे यहाँ पर 49.36 डिग्री सेल्सियस है, और ये बिल्कुल सटीक है। इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का जो है एरर नहीं है, 1% भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सटीक जानकारी है ये तापमान से संबंधित, और ये अपना खुद का डेटा है वहीं आपको जानकारी इसमें दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर न्यूनतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ इसमें भी 2-2.5 डिग्री तक का उछाल देखने को मिला, और ये 24.36 डिग्री सेल्सियस, और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 57% रहा। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर दर्ज की गई 17%। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर वायु दबाव की स्थिति फिलहाल 1001 मिलीबार के आसपास बनी हुई है। हवाएं अधिकतम उत्तर पश्चिम दिशा से रही 4 किलोमीटर तक, हालांकि बीच में दोपहर के समय में पूर्वी हवाओं के चलन के बढ़ते आधा डिग्री तक के करीब तापमान में गिरावट और आधा प्रतिशत तक जो है न्यूनतम आर्द्रता में भी वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद पुनः हवाओं का चलन उत्तर पश्चिम से शुरू हुआ और तापमान फिर से बढ़ा, और कल ज़्यादातर जो है मारवाड़ बेल्ट में लोग गर्मी से परेशान थे। और जो हमारा दर्शक है वह भी जानते होंगे कि परसों से लगाकर कल किस प्रकार गर्मी रही। आज गर्मी का जो है उच्चतम स्तर आज भी बना रहेगा। कई जगहों पर जो है तापमान आज यहाँ पर देखें तो पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में तापमान आज लगभग 47 से लगाकर 49 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावनाएं हैं। काफ़ी तापमान जो है बढ़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पर जो है गर्म लहर चलने की संभावना है। हीट वेव की संभावना कई जगहों पर बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा उष्णता होने से यहाँ पर जो है गर्मी का माहौल एक बड़े बेल्ट में बन चुका है, और आज भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कल जो है तापमान में स्थिरता के साथ ही कुछ गिरावट की स्थितियाँ दर्ज होने लगेगी, और 2-3 दिन की हल्की गिरावट के बाद पुनः तापमान बढ़ते हुए देखे जाएंगे। आगे लगभग 15-16 तारीख के आसपास तापमान पुनः जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे उस दौरान। और उस दौरान भी तापमान देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में
अधिकतर भागों में, अधिकतर जिलों में तापमान 45 डिग्री से लगाकर 49 डिग्री तक रहने की संभावना है। और इस बार जो है तापमान देखें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में 50 डिग्री के करीब जाने की संभावनाएं हैं। जहां पिछले सालों के अगर आंकड़े देखें तो अधिकतम तापमान फलोदी में 2016 में मई के दौरान दर्ज किया गया था। तो मई महीने में जो है फलोदी में जो 51 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया था। और वही स्थिति अब बनी है जब 2016 के बाद तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि अरावली रेंज में भी वापस जो है दोबारा 2016 के बाद 49 डिग्री प्लस तापमान दर्ज किया जा रहा है। और ये अचानक से एकदम से बनती हुई उष्णता के कारण ही तापमान अचानक जो है बढ़ रहे हैं। और वहीं यहाँ पर जेट का प्रभाव भी कुछ विपरीत है। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा है और शुष्क हवाएं यहाँ पर जो है कुछ राजस्थान के उत्तर पश्चिम से लगाकर लगभग उत्तर पश्चिम भारत की ओर बनी हुई है। और इधर देखें तो पूरी भारत की ओर राजस्थान या उत्तर पश्चिम भारत के मुकाबले कम दबाव की स्थिति होने से लगातार हवाएं भी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर रुख कर रही हैं। और यही हवाएं जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर जाकर वापस जो है सर्कुलेशन के प्रभाव में एक ट्रफनुमा स्थिति के पूर्व उत्तर पूर्व की ओर पूर्वी हवाओं के रूप में, आर्द्र हवाओं के रूप में बढ़ रही हैं, जिससे पूरी मध्य भारत में मौसमी हलचल भी लगातार गर्म और ठंडी हवाओं के टकराव से बादल बनने, मेघ गर्जन की स्थिति और काफ़ी ज़्यादा जो है ये तड़ित झंझावात की स्थिति या कहे यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा थंडरस्टॉर्म स्थिति, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। बिजलियों की चमक, बिजलियों का गिरना, मेघ गर्जन की स्थिति, इस प्रकार का पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ बनते हुए बादल, कहीं कहीं से एकदम से होने वाली भारी वर्षा सीमित दायरों की, तो कहीं जो है उष्णता की वजह से वर्षा की गतिविधियाँ पास के क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा के रूप में, कहीं जो है शुष्कता के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये पैटर्न फिलहाल बना रहेगा और कल से स्थिरता के साथ आगे गिरावट की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो मौसम जो है अब कुछ खंड वर्षा के अनुरूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उदयपुर, बांसवाड़ा से लगाकर कोटा संभाग होते हुए पाली, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग की ओर। और 48 घंटों के दौरान देखें तो बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर से लगाकर अजमेर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी पाली संभाग से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा और भरतपुर से होते हुए जयपुर, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। और धीरे धीरे ये पैटर्न बनते हुए जयपुर, सीकर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी आगे उत्तर पूर्व की ओर भी रहेगा। लेकिन अगले 48 घंटों में देखें तो बीकानेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर संभाग में मेघ गर्जन, खंड वर्षा, धूल भरी अंधड़ की संभावना, या फिर कहे कहीं कहीं पश्चिम में डस्ट स्टॉर्म के साथ हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, तो कहीं बड़े शुष्क दायरे भी रहेंगे। लेकिन धूल भरा यहाँ पर गुबार भी अब बनने की संभावनाएं हैं। वायु दबाव घट रहा है और हीट यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, या कहे जो उष्णता है उसकी सघनता काफ़ी ज़्यादा है। और कई बार ये उष्णता की सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो है चारों ओर फैलने के साथ ही ऊंचाई की ओर भी वायुमंडल में फैलती है। जब ये ज़्यादा जो है गर्मी कई बार यहाँ पर विपरीत प्रभाव भी डालती हैं। जब काफ़ी ऊंचाई तक गर्मी का प्रभाव बढ़ता है तो वायुमंडलीय स्थिति में ऊंचाई पर जहाँ तापमान माइनस में होता है, वहाँ पर जो है माइनस में बना हुआ स्थिर तापमान 55 डिग्री की एवरेज के आसपास से लगाकर 80 डिग्री के मध्य का तापमान कई बार जो है कुछ उसमें भी बढ़त देखने को मिलती है। और यही बढ़त वहाँ पर जो है कम वर्षा या फिर जो है केवल थंडरस्टॉर्म की स्थिति के साथ आसपास के क्षेत्रों में वर्षा, और जहां ज़्यादा उष्णता की स्थिति है वहां पर जो है केवल बादलों की आवाजाही और छुटपुट बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति के साथ ही मौसम शुष्क बन जाता है। यानी ज़्यादा और असामान्य गर्मी या कहे जो तपन होती है वह बहुत ज़्यादा अति हो जाती है कई बार, तो उसका विपरीत प्रभाव बनता है कि ये ऊंचाई तक भी अपना प्रभाव दिखाती हैं और ये ऊंचाई तक गर्म होती हुई हवाएं वायुमंडल में जाकर फैलती हैं और वहाँ का तापमान भी कुछ जो है बढ़ने लगता है। तो ये जो है वर्षा की कमी का कारण भी बनता है कई बार। तो इस प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है और कई जगह पर ऐसी स्थिति कई बार जो है कुछ सालों के अंतराल में देखने को मिलती हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो है कई बार स्थितियाँ इस प्रकार की रह जाती हैं। लेकिन सामान्य से लगाकर कुछ असामान्य रूप की गर्मी, लेकिन कभी कभी ये असामान्य से भी काफ़ी अत्यधिक हो जाता है, तो वह जो है वर्षा में कमी का कारण, यानी कुछ स्थानों पर बिल्कुल वर्षा की कमी का कारण, तो आसपास के कई क्षेत्रों में जो है जहां तापमान घटा हुआ है कुछ सैकड़ों किलोमीटर या कुछ किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पर वायुमंडल में ऊंचाई की ओर भी कहीं कहीं जो है ठंड की जो परतें हैं या कहे ठंड का जो आवरण है वह ऊंचाई से निचले स्तर की ओर भी बहता है। तो जहाँ पर निचले स्तर तक ठंड की स्थिति बनी रहती है वहाँ पर बढ़ते हुए बादल कभी कभी जो है
अत्यधिक वर्षा करते हैं या बादल फटने वाली स्थिति, या एकदम से कहे तो असामान्य वर्षा, या कहे अतिवृष्टि का कारण भी कई बार देखने को मिलता है जब असामान्य रूप से गर्मी बढ़ती है। तो यानी इसका प्रभाव विपरीत भी पड़ता है, कहीं तेज़ बारिश तो कहीं बारिश में कमी। हालांकि इस पर कभी वीडियो विशेष बनाएंगे जिसमें गर्मी के कारण होने वाली वर्षा पर प्रभाव, ज़रूर इस पर जो है चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में, जिसमें जो है डिटेल्स में जानकारी देंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।